आतिश ना बाहर खड़ा होता है और कमाल ना उसके पास आता है और बोलता है कि चलो भाई बाहर जाकर आते हैं, मेरा दिमाग थोड़ा ना ख़राब हो रहा है, तो कुछ फ्रेश एयर लेकर आएंगे और थोड़ा फ्रेशनअप हो जाएंगे। तो आतिश बोलता है कि नहीं, तुम चले जाओ, अभी मुझे किसी और चीज़ों पर फोकस करना है। तो कमाल बोलता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। फिर ना कमाल से बोलता है कि पर मैं तुम्हें यही कहूँगा कि इन चीज़ों पर फोकस मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ रही है तो प्लीज़ उसे सॉर्ट आउट कर लो। कुछ ही वर्ड्स तो तुम्हें बोलने पड़ेंगे ना। तो वो बोलता है कि इमेजिन नहीं कर सकते कमाल तुम जो वर्ड्स मैं बोलना चाहता हूँ, पर मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा भारी हैं। कई बार ऐसे होता है कि कुछ वर्ड्स ना हमें देखने में और बोलने में बहुत इजी लगते हैं, पर जब भी हम मुंह खोलते हैं ना तो वो वर्ड्स बाहर आते ही नहीं हैं और हम वो कुछ बातें कह ही नहीं पाते हैं। और ये बातें मैं ही समझ सकता हूँ। तो कमाल कहता है कि मुझे पता है आतिश, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात। और इतना कहकर ना कमाल तो वहाँ से चला जाता है, पर आतिश के आंखों में से फिर से पानी निकल जाता है मरजान की वजह से। और इधर मरजान ना वापस आई होती है और दीमत उसको बता रही होती है कि उसने कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो मरजान अभी उसको बताती नहीं है, फिर बोलती है कि मैंने कंपनी के लोगों को इकट्ठा किया है, वहाँ चलो। तो वो दीमत को लेकर ना कंपनी के लोगों के पास जाती है और उन सबको बता देती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ लंदन और मैं वहीं पर कुछ टाइम तक रहूँगी, शायद पता नहीं कितने महीने रहूँगी, पर मैं वहीं तक रहूँगी। और ये सुनकर ना दीमत का तो दिमाग हिल जाता है। वो बोलती है कि इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो, मुझे क्यों नहीं बताया। वो बोलती है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर मुझे यहाँ से जाना होगा, ये मेरी मजबूरी है। और वहीं पर नज़ीर ना दूर खड़ा ये बात सुन रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। और वहीं पर आ जाता है आतिश कमाल के साथ। और फिर मरजान कहती है कि पर आप सब अपना ध्यान रखना, और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, जब भी चाहो और जब भी कहो। तो तभी दीमत ना उसके गले लग जाती है मरजान के और रोने लगती है। और ये सब देखकर ना आतिश बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो वापस अपने स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है। जैसे वो स्टडी रूम की तरफ जाता है ना, उसको वो सारी बातें याद आने लग जाती है, कैसे मरजान उसको बचाने के लिए आई थी और उसका हाथ पकड़कर बिना सोचे समझे नीचे कूद गई थी। और ये बातें याद कर ना उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। वो बोलता है कि हम लोगों ने कितनी बातें एक साथ में एक्सपीरियंस की हैं ना। और उसको ना वो भी याद आने लग जाता है जब मरजान ने पहली बार उसको हग किया था और जब आतिश गीला हो गया था और वो टॉवल से उसके बाल सुखा रही थी। ये बातें सोच कर ना उसका मन भर रहा होता है। और तभी वहाँ पर आ जाती है मरजान। तो मरजान को देखकर ना उसको एक होप आ जाती है कि शायद मरजान यही कहने आई है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पर ये कहने आई हूँ कि तुम हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के बारे में उसका ख्याल रखना। तो वो बोलता है कि तुम ये कहने आई थी यहाँ पर। तो मरजान कहती है कि मुझे कुछ और कहना चाहिए था क्या, और तुम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो बोलता है कि मैं कुछ और क्यों एक्सपेक्ट करूँगा, मैं तो यही कह रहा था कि ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम इसे संभालो, ये बिज़नेस है तो प्रोफेशनल बनो। चाहे यहाँ बैठी हो चाहे दूर बैठी हो, कहीं भी हो, तुम्हें ये प्रोजेक्ट खुद संभालना होगा, क्योंकि तुम खुद करना चाहती थी ना, तो मुझ पर क्यों थोप रही हो। और मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस बात के लिए। और तुम मुझ पर क्यों ट्रस्ट कर रही हो, तुम्हें तो बोलती हो ना कि मैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ। तो मरजान कहती है मैं ये नहीं बोलती, तुम ये बोलते हो कि मैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हूँ। ठीक है, मैं संभाल लूँगी, जो भी होगा मैं कर लूँगी, पर मैं तुमसे हेल्प नहीं मांगूंगी। और ये कहकर वो वहाँ से वापस चली जाती है। और वो बाहर जाती है ना, तो वहाँ पर नज़ीर खड़ा होता है और वो उसे बोलता है कि मरजान, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे लंदन हो चाहे कहीं भी, तुम जब तक खुश हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हें कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ पर वापस ले आऊँगा, जैसे ही मैं इन करहान से अपना पीछा छुड़वाता हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया हूँ और अपने करियर को लेकर ना मैं बहुत एम्बिशियस हो गया हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा। और तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। और वहीं पर आ जाता है आतिश और इन दोनों को देख कर ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा हो जाता है, पर फिर भी कुछ नहीं कहता और पीछे खड़ा ना उनकी बातें सुनता रहता है। फिर वो बोलता है, फिर से बोलता है कि तुम कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाओ, जस्ट मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। और ये सुनकर ना फिर उसको गुस्सा आ जाता है। फिर मरजान बोलती है कि थैंक यू नज़ीर तुम्हारी फ्रेंडशिप के लिए, पर मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और ये सुनते ही आतिश की हंसी निकल जाती है और वो स्माइल करने लगता है। फिर ना वो बोलती है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो
तो ये ज़रूर करना कि तुम दीमत का ध्यान रखना, ताकि वो अच्छे से खाए पिए और अपना ध्यान रखे। और ना नज़ीर कुछ भी नहीं बोलता और मरजान वहाँ से चली जाती है। और नज़ीर ना आतिश को पीछे खड़ा हुआ देख लेता है और एज़ अ प्राउड हस्बैंड आतिश ऐसे पूरी स्माइल करता रहता है कॉन्टीन्यूसली और पूरा ऐसे प्राउड होता है कि क्या जवाब दिया है मरजान ने। फिर सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल पर। सब लोग ना घर पे आ गए होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं और वहीं पर मरजान और आतिश ना एक दूसरे की आंखों में खोए होते हैं, जिसे देखकर ना असली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो ना नाइफ़ को बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है और ये सब देखकर ना उसकी माँ गिलास हिलाती है और गिलास जानबूझकर नीचे फेंक देती है ताकि ये दोनों अपना आई कांटेक्ट छोड़ सकें। तो जैसे गिलास नीचे गिरता है ना तो दोनों डर जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और आतिश चुप हो जाता है। और फिर ना जो उसकी माँ है ना वो बोलती है, ओह आई एम सो सॉरी, मेरे से ना गलती से गिलास गिर गया। फिर वो बोलती है कि अपना ना मरजान तुम ध्यान रखना, ठीक है ना, यहाँ पर तो अब तुम वापस आओगी नहीं। अगर तुम यहाँ पर वापस आओगी भी तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप और ये तुम्हें घर ये सब कुछ नहीं मिलेगा ना। और यहाँ से जा ही रही हो तो यहाँ पर कभी वापस मत आना और कभी भी हम तुम्हें तो देखना नहीं चाहते। तो ये सुनकर ना आतिश को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि माँ चुप कर जाइए। और ये सुनते ही ना असली की माँ की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो असली की माँ उसकी तरफ देखने लग जाती है। तो फिर वो बोलती है, मरजान मैं वापस ज़रूर आऊँगी और मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं वापस आऊँ ये प्लेस वैसा का वैसा ना हो जैसा मैं छोड़ के जा रही हूँ। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम लोगों को कभी ना देख सकूँ। और ये सुनते ही असली का तो भाई पारा चढ़ जाता है और ना जो असली की माँ होती है उसका तो मुंह उतर जाता है। और कमाल भी बैठा ना चुपचाप वहाँ पर खाना खाता रहता है, पर असली को तो गुस्सा आ गया होता है। असली खड़ी होती है और बोलती है कि तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तो ये देख कर ना वो चुप हो जाती है मरजान, पर फिर भी जो आतिश है ना उसकी साइड ले लेता है और बोलता है कि चुप हो जाओ सब लोग, चुपचाप खाना नहीं खा सकते क्या। फिर आतिश बोलता है कि अपने आप को संभाल लो असली, क्या कर रही हो यहाँ पर, बैठ जाओ चुप करके खाना खा लो। तो वहाँ पर फिर असली की माँ असली को चुप करा के वहाँ पर बिठा देती है। फिर वो फिर से बोलती है कि हाँ हम तो यहाँ पर रहेंगे, तुम देख लेना। तो वहीं पर आतिश को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि चुप हो जाओ। और ये देख कर ना असली की माँ फिर से चुप हो जाती है और चुप करके खाना खाने लग जाती है। और वो बोलता है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बोलेगा। और इतना सुनते ही ना मरजान को फिर से गुस्सा आता है और मरजान खड़ी होती है और कोई भी खाना नहीं खाती और खड़ी होकर वहाँ से बाहर चली जाती है। ये देख कर ना आतिश काफ़ी अपसेट हो जाता है और आतिश के साथ साथ कमाल भी काफ़ी अपसेट हो जाता है। वो जल्दी से आतिश की तरफ देखता है और आतिश भी खड़ा हो जाता है, बिना खाना खाए वो भी मरजान के पीछे चला जाता है। और ये सब देखकर ना असली का तो बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। फिर जो मरजान है वो रूम में बैठी रो रही होती है और बोल रही होती है, मैं किस चीज़ के लिए पैकिंग करूँ और पैकिंग करूँ तो करूँ क्या। फिर वो अपना बैग लेकर आती है और उसमें ना कपड़े डालने लगती है। तो कपड़े वो ज़ोरदार फेंक देती है कि बोलती है कि किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं घूमने थोड़ी ना जा रही हूँ, मुझे इस घर से निकाला जा रहा है, मुझे यहाँ से धक्के से यहाँ से भेजा जा रहा है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। और वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर वो कहती है कि मैं यहाँ से लेकर क्या जा रही हूँ, मैं यहाँ से कुछ भी तो नहीं लेकर जा रही, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है यहाँ से लेके जाने को सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के। मैं सिर्फ यहाँ से उदासी लेकर जा रही हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती पर फिर भी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये सोच कर ना मरजान फिर से बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर वो जाकर अपने बेड पर बैठ जाती है। जैसे वो बेड पर जाकर बैठती है ना तो वहीं पर आतिश आ जाता है और वो बैग को ऐसे बिखरा हुआ देखकर ना ऐसे शॉक हो जाता है और गेट पर खड़ा ना ऐसे सोचता ही रहता है कि ये क्या हो रहा है, मरजान सच में यहाँ से चली जाएगी क्या। और मरजान भी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। और वहीं पर असली देख लेती है आतिश को पीछे खड़ी हुई। फिर वो बोलती है कि आतिश तुम्हें ना एक बहुत गंदा वायरस हो गया है जिसका नाम है प्यार, पर टेंशन मत लो, मैं ही तुम्हारी डॉक्टर हूँ और मैं ही तुम्हारी दवाई। इस जर्म से कैसे तुम्हारा पीछा छुटकाना है वो मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि कौन सी नस काटनी है ताकि वो जर्म तुम्हारे तक अब और ना पहुंच पाए। और फिर यहाँ पर आतिश दिखाया जाता है जिसे पता ही नहीं है कि उसके पीछे असली खड़ी है। फिर वो बोलती है कि मैं जल्द ही इस जर्म को जल्दी से ख़त्म कर दूँगी और तुम्हें ये पता भी नहीं चलेगा।
और फिर ना गाइस आतिश अंदर आ जाता है और ना अपने कपड़े चेंज करने लगता है। तो फिर बोलती है मरजान, अगर तुम्हें कपड़े चेंज करने हैं तो मैं बाहर चली जाती हूँ। वो बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं कपड़े खुद ही बाहर चेंज कर लूँगा। और वो वहाँ पर मरजान को देखता है, गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो मरजान अपना बैग उठाती है और जाकर अलमारी में रख देती है बिना पैकिंग किए। और फिर उसके बाद सीन कट होता है और असली पर आ जाता है। तो असली बोलती है कि आतिश, मुझे ये समझ नहीं आता उस लड़की में ऐसा क्या है जो तुम उसे छोड़ नहीं सकते और मुझ में नहीं है। तुम मुझ में वो चीज़ें क्यों नहीं देखते हो जो तुम उसमें देख रहे हो? तुम उस पर गिव अप क्यों नहीं कर रहे हो? पर कोई बात नहीं आतिश, अगर तुम उस पर गिव अप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी कि तुम कैसे मरजान पर गिव अप कर सको। और ये हम दोनों के लिए ही अच्छा है ना, तुम गिव अप करोगे तो उसके बाद तुम सिर्फ मेरे होगे, मरजान के नहीं। और तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती